वे ऑफ लाइफ को हम चेंज करें तो कल्कि तो हमारे अंदर से ही आ रहा है ना। कल्कि का जो वो परिवर्तन है या जिसकी तरीके से एक 5D शिफ्ट होगा या युग परिवर्तन होगा, वो तो ऐसे ही होगा ना कि जब कलेक्टिव में लोग बदलने लगेंगे। अर्थ का एसेंशन हो रहा है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। तो लोग अगर उस फ्रीक्वेंसी में खुद को इवॉल्व नहीं करते, खुद की स्पिरिचुअल स्तर को नहीं बढ़ाते, तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी वैसा है कि जैसे मैंने कार्ड उठाया था कि कैसी सारी चीजें होंगी 2020-30 तक, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। तो जो सब कार्ड्स आए कि ऐसे कार्ड आए, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, एक टावर दिख रहा है ना जिसपे आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो दिखाता है कि चीजें परिवर्तित होने के लिए नेचर कुछ इंटरफेयर कर रहा है। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे साथ है राही जी। आपको मैं बता दूं, काफी समय से हम लोग अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसमें टैरो रीडिंग काफी ज्यादा आप लोगों ने पसंद भी किया है। और उसमें आप लोगों ने एक चीज कहा था कि टैरो से भगवान कल्कि और युग परिवर्तन के बारे में कुछ पता लगाइए, या फिर वो बता सकते हैं नहीं। तो उसके लिए जी हमारा नए गेस्ट हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपके राही जी। नमस्ते मोर्गन जी। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने मुझे अपने ये बहुत फेमस है मेरे लिए। मैंने एक्चुअली युग परिवर्तन को लेके जो भी आप कंटेंट्स शेयर करते हो, यहाँ पे पॉडकास्ट बनाते हो, हम दोनों तो एक्चुअली पीटी गुरु के जो एक वैदिक का क्लास था वो भी हमने अटेंड किया है। तो हम काफी टाइम से एक दूसरे से कनेक्टेड है इन मेनी वे। लाइक आप भी प्रचार करते हैं, मैं भी यहाँ पे लोगों को हेल्प करती हूँ इन सब चीजों को बारे में अवेयर करने के लिए। तो आज आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपना कुछ यहाँ पे शेयर कर सकूं कि मेरी क्या व्यूज है, या टैरो कैसे मदद करती है, या ऐसे सारे हीलिंग मेथड्स अभी क्यों आ रहे हैं, है ना। तो मैंने थोड़ा सा आपको टैरो के बारे में कुछ आई थिंक अगर आप चाहे तो अलाउ करेंगे तो मैं बोलना चाहूंगी। तो मुझे लगता है ये जो युग परिवर्तन के बारे में हम बात करते हैं, हाँ, ये युग परिवर्तन का एक जैसे कि एक स्पिरिचुअलिटी का लहर बोल सकते हो, या युग परिवर्तन की जो एक अब स्टार्ट हुई है कि लोगों के क्या हो रहा है, एक कॉन्शियसनेस में एक चेंजेस आ रहे हैं ना। कि एक लोगों को पहले क्या होता था कि लोग ऐसे होते थे कि कोई भी अगर हम ऐसे बात करते थे कि ये इंट्यूशन, जो नेचर से हमें एक इंट्यूशन मिलता है या नेचर हमें कुछ बताता है, कुछ गाइडेंस आता है कहीं से, तो वो लोग पहले इनको अंधविश्वास की तरह मानते थे, अंधविश्वास बोल के उड़ा देते थे, क्योंकि लोग ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो ज्यादा लोग प्रैक्टिकल बन गए हैं, लॉजिकल बन गए हैं। 2020 से जो एक परिवर्तन आ रहा है, तो उसके साथ ये टैरो भी एक चीज है। टैरो या रेकी बोलो या ज्योतिष बोलो, पहले ये सब कुछ स्पेसिफिक लोग इनसे कनेक्टेड होते थे थोड़ी बहुत। अभी क्या हो रहा है पता नहीं, लोगों को ऑकल्ट की चीजों में या फिर इंट्यूशन बेस्ड चीजों में थोड़ा सा मतलब ज्यादा अभी इंटरेस्ट बढ़ गया है। ये एक चीज है। जैसे कि टैरो कैसे युग परिवर्तन या जो आप बोलते हो जो कल की, मेरे लिए तो कल की जो है मैं कॉन्शियसनेस मानती हूँ। एक कॉन्शियसनेस के लोगों के अंदर जो हो रहा है कि लोगों के अंदर से खुद ही एक गाइडेंस आता है, अभी खुद ही कुछ ना कुछ लोगों के भीतर से उनको गाइड करता है कि उन्हें अपने वे ऑफ लाइफ को चेंज करना है, परिवर्तन होना है। ऐसा नहीं है कि लोगों को ऐसा मानना है कि कोई आएगा बाहर से या कोई ऐसा होगा कि बहुत कुछ चेंज कर लेगा। लेकिन अभी एक चीज ऐसा भी है कि लोगों को ला रहा है कि हम अगर परिवर्तन हो जाए, हम भी अगर चेंज होना शुरू करें, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना शुरू करें, हमारे वे ऑफ लाइफ को हम चेंज करें, तो कल की तो हमारे अंदर से ही आ रहा है ना। कल की का जो वो परिवर्तन है, या जिसकी तरीके से एक 5D शिफ्ट होगा या युग परिवर्तन होगा, वो तो ऐसे ही होगा ना कि जब कलेक्टिव में लोग बदलने लगेंगे। तो वो कॉन्शियसनेस ही कल की है, जो अभी ये टैरो बोलो या आप रेकी बोलो या आप ज्योतिष बोलो, इनके माध्यम से लोगों में परिवर्तन ला रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही है है। ना। तो मुझे भी ये लगता है कि लोगों के अंदर में परिवर्तन हो रहा है। लोग अब ज्यादा, लाइक मैं जहां से बिलोंग करती हूँ, आप एक चीज देखो कि
इंडिया में तो ठीक है, मैं मानती हूँ इंडिया में लोग बहुत स्पिरिचुअल है। इंडिया में ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। वो लोग ध्यान, साधना, मेडिटेशन, इन चीजों से जुड़े हुए हैं। सनातन की एक बेस है वहां पे। लेकिन अभी ये बस इंडिया तक भी नहीं है। इनफैक्ट मेरी कंट्री जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, लोग यहाँ पे बदलना शुरू हो गए हैं। लोगों को स्पिरिचुअल चीजों में, भले वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे। मैं पर्सनली, मेरा एक चैनल है, तो उस चैनल के जरिए मैं कनेक्टेड होती हूँ कि लोग आते हैं। क्यों, क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा लाइक एक जो अर्थ का एसेंशन हो रहा है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना। तो लोग अगर उस फ्रीक्वेंसी में खुद को इवॉल्व नहीं करते, खुद की स्पिरिचुअल स्तर को नहीं बढ़ाते, तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी वैसी मैटेरियलिस्टिक चीजों से अगर आप जुड़े हुए हो, लो वाइब्रेशन वाली चीजों से अगर लोग जुड़े हुए हैं, तो वो लोग नहीं नहीं ऊपर आ पाएंगे। तो कुछ लोगों को भगवान, जो हमें लगता है कि जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, अल्लाह है, जो भी सोर्स है, वो कुछ लोगों को एज ए लीडर चुन रखा हुआ है। कि अपने फील्ड में कुछ कुछ लोगों को पहले से उन्होंने तैयार कर दिया है कि मास लोगों को जब ऐसी सारी चीजों का अनुभव हो कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, हमें चीजें अभी दुनिया में कुछ गड़बड़ लगने लगी है, हम पता नहीं पहले जैसे अब चीजों में उतना नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, एक अलग सी स्पिरिचुअल एक रुझाव है हमारे अंदर। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आते हैं ऐसे सारे चैनल्स में जो कि ऐसे टैरो या फिर ऐसे आध्यात्मिक बातों से उन्हें जोड़ता है। पहले आप अध्यात्म से नहीं जुड़ पाओगे। लोगों का क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। अभी जो हो रहा है कि युग परिवर्तन के दौर में, पहले लोग एक ऑब्सेशन के एनर्जी में आते हैं किसी ना किसी जरिए से। ऐसे सारे लोग आते हैं। टैरो से कभी ऐसा लोग नहीं आएंगे जो बहुत अपनी लाइफ में खुश है या फिर अपनी लाइफ में मस्त है, या फिर ज्योतिष, टैरो, ऐसे सारे लोग आएंगे जो अपनी लाइफ में दुखी परेशान है, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि कुछ है जो मुझे जानने की जरूरत है, तो वो जाते हैं ऐसे चैनल्स में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी में लाने में मदद कर रहे हैं, ताकि क्या हो, एक कलेक्टिव में काल की कॉन्शियसनेस या जो भी हम है, जो शिफ्ट है, वहां पे हम परिवर्तित हो सके, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ सके। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि टैरो के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टैरो रीडर ऐसे सारे कंटेंट्स बना रहे हैं कि अध्यात्म यहाँ पे नहीं है, बल्कि लोग और उनका जो एक स्तर होता है ना, एक सोल का एक स्तर होता है ना, वो और गिर जा रहा है। वो और ज्यादा लाइक ऐसे सारे भ्रम में फंस रहे हैं, इल्यूजन में फंस रहे हैं। तो दो चीजें यहाँ पे हो रही है, एक पॉजिटिव शिफ्ट भी आ रहे हैं टैरो के जरिए, एक नेगेटिव शिफ्ट भी आ रहे हैं टैरो के जरिए। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक जो आप बोलते हो ना, कली भी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि जो टैरो में बात करते हैं वो बस अच्छे ही बोल रहे हैं, वो बस आध्यात्मिक ही बना रहे, नहीं, यहाँ पे एक कली भी यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे एक कल्कि भी आ चुके। कल्कि के लोग जो है उनको निकालते हैं इल्यूजन से, भ्रम से बाहर निकाल के अध्यात्म से जोड़ते हैं, एक सही लाइफ से जोड़ते हैं। कि जो हम जो एक गोल्डन एरा बोलो या फिर एक गोल्डन एज बोलो, उसके लिए हमें चेंज तो होना पड़ेगा ना, उसके अकॉर्डिंग तो हमें बनना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई आ जाएगा घोड़े पे चढ़ के, जिसको हम बोलते हैं कि कोई, आप बोलो कि हमारे रिलीजन में हम इमाम महदी बोल सकते हैं, है ना, या फिर सलातन में कल्कि बोल सकते हैं, या बोल सकते ईसा मसीहा आ जाएंगे। तो आके क्या करेंगे लोग, अगर खुद से नहीं बदलेंगे तो वो बदलाव तो कोई काम नहीं होगा ना। तो वो बदलाव लोगों के भीतर से आ रहा है, भीतर से आ रहा है। लेकिन लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि हम किस दिशा को जाए, अध्यात्म की दिशा में जाए या हम भ्रम के दिशा में जाए, हम और इल्यूजन्स में फंसे। तो अभी टैरो वो हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि काल्की भी है, काल्की की भी एनर्जी है यहाँ पे, और कली की भी एनर्जी है। कली जो है आपको और निचला स्तर में ले रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वो एनर्जी चैनलिंग में घुस रहे हैं। किसके घर में ऐसे शादियां, आप देखोगे कि ऐसे ऐसे होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे अभी टैरो बन रहे हैं। अभी ऐसे सारे बात कर रहे हैं लोग कि हाँ आप इसकी एनर्जी देख लो, उसकी एनर्जी देख लो, वो ये सोच रहे हैं। तो ऐसे तो हमारी आध्यात्मिक स्तर विकसित नहीं होगी ना, है ना। बल्कि अगर आप टैरो को देखो तो ये देखो, मैंने कुछ कार्ड यहाँ पे निकाल रखा है। ये जो टैरो कार्ड्स है, ये एक्चुअली में ये बनाई हुई है कि वो जो जिस टाइम में ऋषियां होती थी,
15th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में एक्चुअली टैरो वाज इन्वेंटेड इन द जो इजिप्शियंस है, वो इजिप्शियंस लोग टैरो के साथ खेलते थे, कार्ड्स बना के खेलते थे, वो लोग क्रिस्टल्स के साथ खेलते थे। तो इनका कुछ प्रेडिक्शन से भी नाता था कि टैरो देख के वो समझ सकते थे कि टैरो से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीजें, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सीरियसली वो चीजें नहीं प्रैक्टिस होती थी। पर जब इंडिया में ये चीज आई, आई थिंक 17th सेंचुरी में, तब ऋषिज या फिर ऐसे साधुस थे या फिर ऐसी चीजें लोग करते थे कि ज्यादा स्पिरिचुअल मार्ग में थे तब। तो वो सब कार्ड्स देख के उन्हें ये लगा कि ये जो डिवाइन है ना, डिवाइन इनके थ्रू लोगों को गाइड करते हैं, डिवाइन के गाइडेंस आपको मिलते हैं टैरो के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे 78 कार्ड्स होते हैं। आप इस कार्ड को देखो, इस कार्ड को देखो, इसको हम कर्म का कार्ड बोलते हैं, जस्टिस का कार्ड है ना, बैलेंसिंग का कार्ड। फिर ये कार्ड देखो आप, इसमें है मून कार्ड। इसे हम दिखाते हैं कि लोगों के अंदर कैसे धोखा है, कैसे छल है, कपट है, कपटी है। तो एक कार्ड के जरिए आप एक पर्सन की पर्सनालिटी को देख सकते हो, है ना। ये देखो एक टावर यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे मैंने कार्ड उठाया था कि कैसी सारी चीजें होंगी 2020-30 तक, कैसी सारी चीजें हो सकती है। तो जो सब कार्ड्स आए कि ऐसे कार्ड आए, ये देखो आपको क्या दिख रहा है, एक टावर दिख रहा है ना, जिसपे आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो दिखाता है कि चीजें परिवर्तित होने के लिए नेचर कुछ इंटरफेयर कर रहा है। आसमान से बिजली दिखा रहे हैं कि एक बिल्डिंग पे बिजली गिर रही है, लोग भाग रहे हैं, मतलब नेचर का इंटरवेंशन दिखा मुझे, नेचर का इंटरवेंशन दिखा मुझे, है ना। तो फिर यहाँ पे ये भी दिखा, एक कार्ड ऐसा भी आया कि देखो ये कार्ड क्या दिखाता है, एक हर्मिट का कार्ड, एक साधु का कार्ड है ये, है ना, एक साधु का कार्ड है। लोग थोड़ा सा क्या होंगे, लोग थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना पसंद करेंगे, वर्ल्डली चीजों से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड होंगे, खुद से जुड़ेंगे, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, है ना। फिर ये चीजें देखो, ये क्या है, ये कार्ड है, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, इसको हाई प्रीस्टेस बोलते हैं हम। हाई प्रीस्टेस मतलब लोग अपने ध्यान साधना, यहाँ पे एक ऐसी औरत, ऐसी महिला दिख रही है जो अपनी खुद की इनर सेल्फ से जुड़ रही है, अध्यात्म मतलब अंदर, अंदर की यात्रा, है ना। तो ऐसी सारी चीजें हैं कि लोगों की लाइफ में जो ऐसे नेचुरल इवेंट्स होंगे, नेचुरल इवेंट्स बोलो या फिर आप बोलो कि लोगों का साइकिक पावर बढ़ना, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स की भी बात हो रही है। मैंने यहाँ पे एक कार्ड उठाया तो मैंने देखा, मैंने पूछा था कि कैसी चीजें हो सकती है, तो देखिए सन कार्ड आया, तो मैंने सन कार्ड को बड़े गौर से देखा। तो फिर मेरे को डाउनलोड आया कि सोलर फ्लेयर लोगों को क्या बनाएंगे, और ज्यादा अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, लोगों में बैलेंस आना शुरू होगा, स्पिरिचुअल बैलेंस, मटेरियल बैलेंस। लोग बस अब मटेरियल चीजों को लेकर आगे नहीं जा सकते, अध्यात्म को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, है ना। तो यही सब चीजें मुझे पता लगा जब मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की कि काल की या फिर जो कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आ रही है, वो टैरो या फिर टैरो से हम कैसे जान सकते हैं कि जो नेचुरल इवेंट्स होंगे, इसे लोगों की एक शिफ्ट आएगी, लोग अपने साइकिक पावर से जुड़ने लगेंगे, लोगों को भ्रम जो है, जो एक 3D का भ्रम है, इल्यूजनरी भ्रम है, मैट्रिक्स का भ्रम है, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब तो मेजॉरिटी में लोगों को समझ में आ रहा है, पहले लोग नहीं मानते थे, अब लोगों को लगता है कि कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो लोगों को पहले टैरो चैनल्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या फिर इतने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं तो लोग रेकी से जुड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बोलूं, कुछ दिन पहले हमने क्या किया था, जो हम हीलर्स हैं, रेकी से जुड़े हुए हीलर्स हैं, हम ग्रीड फॉर्म करते हैं, पता है आपको, कलेक्टिव लेवल में जितने सारे रेकी हीलर्स हैं, हम ऐसे जूम पे बैठ के हम मेडिटेशन के थ्रू एक ग्रीड फॉर्म करते हैं, और फिर हम जो मदर अर्थ को है ना, विजुअलाइजेशन के थ्रू एक पॉजिटिविटी सेंड करते हैं कि जो एक नेगेटिव एनर्जी अभी वॉर्स क्रिएट कर रहे हैं अर्थ पे, अभी बहुत सारे डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो एनर्जी कैसी होगी मदर अर्थ की, प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए भी तो पॉजिटिविटी की एक वो चाहिए, है ना, लव चाहिए, कंपैशन चाहिए। तो रेकी के थ्रू हम वो हीलिंग करते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा एक स्तर गिर रहा है मदर अर्थ को, अभी थोड़ा सा ऊपर हेल्प करो, उनको हील करो, तो वो हम करते हैं, तो ताकि लोगों के अंदर नफरत थोड़ा सा कम हो, नेगेटिव एनर्जीज थोड़ा सा कम हो, क्योंकि अभी जो काल की भी है वो है, अभी जो कली है वो भी है।
कली भी हमारे अंदर से है, काल की भी हमारे अंदर से है ना। तो ये चीज है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इन चीजों को। अगर आप देखेंगे तो अभी के समय में यही चीजें हो रही है। दोनों चीज, जो युग परिवर्तन बोला जाता है, एक नेगेटिव साइड भी है, एक पॉजिटिव हाँ, साइड भी है। तो लोग हमारे अंदर है। बिल्कुल, वो भी है, हमारे अंदर ही है। लोग आप देखेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत बुराई की मतलब चरम पे जा रहे हैं, हाँ, और लोग बदलाव की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे कि आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, रेकी की तरफ, टैरो, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे, अगर डाटा भी देखेंगे, बहुत तेजी से इजाफा हुआ है इन सब चीजों में। तो हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और बाकी टैरो के थ्रू भी इन्होंने बताया कि आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या कुछ प्रिडिक्ट हो सकता है, जो हाँ। भी नेचुरल डिजास्टर्स मुझे लोगों नेचुरल का। डिजास्टर दिखा, एक्चुअली में मुझे नेचुरल डिजास्टर दिखा। फिर एक कार्ड आया कि मैंने पूछा और क्या होगा, सन का कार्ड आया। एक्चुअली जो सोलर फ्लेयर्स को लेके लोग अभी बहुत ज्यादा मतलब डर फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया में तबाही आ जाएगी। एक्चुअली क्या होगी, अवेकनिंग होगी लोगों में, और भी जागृति आएगी, क्योंकि लोग जो है ना वो एनर्जी को जब फील करेंगे, तो बहुत सारी जो हमारे डीएनए में क्या किया गया है आपको पता है ना, कि ये जो कली का सिस्टम फैला हुआ है हम सब जानते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मैनिपुलेशन करते हैं, हमारे माइंड के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, हमारे जीन्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, है ना। तो ऐसा जब एक शिफ्ट आ रहा है, ऐसा जब एक इवेंट आ रहा है कि एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है ना, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ज्यादा सा आप देखोगे प्लैनेटरी शिफ्ट्स आ रहे हैं, प्लैनेट्स बहुत ज्यादा, मतलब ये 3-4 ग्रहण लग रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स क्यों हो रहा है, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, आई थिंक जो 26,000 सालों की एक साइकिल है, अभी वो खत्म होके हम डार्क एज से लाइट की तरफ जा रहे हैं। तो लाइट अंदर से आ रही है, लाइट की प्रकाश के प्रति लोगों का एक रुचि आ रहा है, एक रुझाव आ रहा है जो पहले नहीं था। तो ये काम करती है, ये सोलर फ्लेयर आएगा या कोई भी बड़ा वाला डिजास्टर आएगा, शायद कहीं पे बड़ा भूकंप आ जाए या कोई ऐसी बीमारी आ जाए। पर इसे क्या होगा, आप देखना कि कोविड के बाद लोग जागे हैं, लोग जागे हैं, लोग अंदर गए हैं, अपनी नेगेटिविटी की सफाई करी है कि हाँ हमारे अंदर है ऐसी चीजें जो सही नहीं है। तो ये सब तो पहले लोग नहीं थे। तो यही है काल की, यही है काल की। काल की मुझे लगता है एक्चुअली सबके अंदर से आ रहे हैं। जो कली भी है उसको खत्म अंदर से ही किया जाएगा, जो काल की है उनको भी अंदर ही हम मतलब बाहर ला सकते हैं, ताकि एक ग्रेटर शिफ्ट की तरफ हम मूव कर सके। तो ये टैरो ऐसे आई थिंक वो चीजें वापस आ रही है ना, जो पहले की एरा में चीजें होती थी कि लोग ऋषियों के पास जाते थे या साधनाएं करते थे, तो उनको कुछ सिद्धियां मिलती थी। ऐसे हम जो, अब मैं एक बात बताती हूँ आपको मोर्गन जी, कि टैरो ऐसा कुछ चीज नहीं है कि आप मार्केट से उठा के ले आओगे और आज ही आप टैरो रीडिंग करना शुरू कर सकते हो, नहीं। टैरो चुनता है अपना बंदा, या फिर जो रेकी है वो चुनता है अपना बंदा कि क्या वो इतनी उतनी लायक है, आध्यात्मिक है, या फिर ये जाके डेविल को सर्व करने वाली है। क्योंकि आप ब्लैक मैजिक भी जानते हो, आप लाइट मैजिक भी जानते हो। तो रेकी है लाइट मैजिक। आप क्या करते हो, आपको मैंने, आप समझो मैंने आपको एक ब्लेसिंग्स दे दिया कि मुर्गन जी आपके घर में बहुत सारी तरक्कियां हो, आप खुश रहो, तो इससे आपको एक अच्छा वाला फीलिंग आता है ना। अगर मैंने बोल दिया कि सारा बर्बाद हो जाए, तो इससे एक नेगेटिविटी फीलिंग आती है। तो वही है एनर्जी की, कुछ चीजों में हम एनर्जी डालते हैं। तो रेकी भी चूज करते हैं कि किस बंदे के जरिए हम किसी बंदे को हील करेंगे, या फिर हम लोगों को कुछ मैसेज देंगे, या फिर लोगों के लिए हम कुछ काम करेंगे। तो रेकी हीलर, टैरो रीडर बेसिकली ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी टैरो रीडर्स हैं जो लोगों को एक्चुअली में भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। मैंने देखा हुआ है कि लोग सारा सारा दिन टैरो देखते रहते हैं, तो किसी वो लोग टैरो देख के और लो जा रहे हैं, उनका कोई आध्यात्मिक स्तर ऊपर नहीं जा रहा है, उस अच्छा कुछ नहीं सीख रहे कि नहीं मैं ऐसा क्या चीज करूं कि मेरी लाइफ में एक नई बिगिनिंग हो। मैं मेरे कार्मा जो पास्ट के कार्मा है, जैसा हम ज्योतिष, मैं ज्योतिष से भी रिलेटेड हूँ, तो ज्योतिष का चार्ट देख के हम बोलते हैं कि देखो पिछले लाइफ टाइम में आपने ऐसा कर्म कर रखा है, ये लेसन है आपके, तो वो लेसन अब आपको मिलेंगे, अब आप खुद सुधर जाओ। तो लोग तब समझ पा रहे हैं, हाँ ये सब तो पहले पता नहीं थी, पास्ट लाइफ के बारे में पता नहीं होता था, कार्मा के बारे में पता नहीं होता था। अब लोग, सब लोग, इनफैक्ट मेरी कम्युनिटी में काफी लोग हैं, मुस्लिम्स भी बोलो आप, वो लोग मानने लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले बिलीव नहीं करते थे ये लोग, अब मानने लगे हैं कि नहीं कुछ चीजें हैं जो अब हमको जानना है, हम जानते नहीं है, अभी हमें जानना है। एज ऑफ एक्यूरेस मतलब जानने का टाइम, अज्ञानता का टाइम नहीं है ये, है ना।
जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों के जो भी आपके क्वेश्चन थे युग परिवर्तन से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, तो काफी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और जो भी कुछ बदलाव भी हो रहे हैं सोलर फ्लेयर्स का जो रियल इफेक्ट मुझे काफी सही चीज लगी है। बाकी लोग अलग अलग पकड़ रहे हैं पर ये सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से। यही चीज आप भी फॉलो कीजिए और जितना हो सके आध्यात्म की तरफ आइए, सदाचारी शाकाहारी रहिए और हाँ चीजों जी, को समझिए और अच्छे से। तो बहुत बहुत सही। शुक्रिया आपका आपका समय देने के लिए, इतना कुछ एक्सप्लेन थैंक यू, करने के लिए सभी लोगों के लिए। और थैंक बहुत यू बहुत सो मच। थैंक यू मोर्गन जी, टेक केयर। शुक्रिया।